कोसी हो या गंडक, बागमती हो या कमला, सभी नदियां अपने कूल किनारा को तोड़ने के लिए बेताब हैं। नदियों का यह रूप लोगों को डरा रहा है और लोग दहशत में हैं। वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर अब भी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज लगातार गंडक में हो रहा है और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण जलस्तर में अब भी गिरावट नहीं दर्ज की गई है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से ताजा अपडेट दे रहे हमारे संवाददाता मुन्ना राज। गंडक नदी का जलस्तर पिछले कुछ घंटों से 3 लाख क्यूसेक पर स्थिर हो गया है। हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जुड़ी हुई तस्वीर दिखाने की कोशिश करें। देखिए, नेपाल से आ रही नारायणी नदी है और यही नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और गंडक बराज तक पहुंचती है। तो लगातार नेपाल में जिस तरह का बारिश की स्थिति है, उसके बाद पिछले 12 घंटे से गंडक बराज की स्थिति 3 लाख क्यूसेक पर रुका हुआ है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बराज से जो अपडेट है, तो वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज अभी भी हो रहा है। तो पिछले कुछ सालों की बात करें तो यह पहला ऐसा मौका देखा जा रहा है जब लगातार 3 लाख क्यूसेक पर पिछले 12 घंटे से गंडक नदी का जलस्तर रुका हुआ है। और यह जलस्तर जैसे जैसे गंडक बराज से आगे निकलता है, गंडक नदी आगे निचले इलाकों में तबाही मचा रही है। और पिछले 12 घंटों से जिस तरह गंडक बराज के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, तो यह वृद्धि निचले इलाकों में पानी घुस रहा है और कई गाँव में यह पानी घुसकर तबाही मचाने को तैयार है। हालांकि जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गंडक बराज के साथ ही तटबंध और बांधों पर लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। तो लगातार जिस तरह से नेपाल से लगातार जिस तरह बारिश हो रही है और जिस तरह से पानी की खेप गंडक बराज पर पहुंच रही है और गंडक बराज का डिस्चार्ज 3 लाख क्यूसेक पर आकर रुका हुआ है, जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम काम तो जरूर कर रही है। जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन गंडक बराज से जो अपडेट मिल रहे हैं और लगातार जिस तरह से गंडक के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, निश्चित तौर पर निचले इलाकों में तबाही की एक आहट लेकर आई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बराज। और इधर सुपौल में कोसी नदी उफान पर है। कोसी बराज से पानी लगातार डिस्चार्ज हो रहा है और आपको बता दें करीब 2,29,000 क्यूसेक पानी फिलहाल डिस्चार्ज हो रहा है। बराज क्षेत्र में पानी को डिस्चार्ज किया गया है और यहां पर 1,74,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। तो लगातार कोसी का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे कोसी के जो तटबंध के इलाकों में जो गांव बसते हैं वहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और इधर वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर अब भी 3 लाख क्यूसेक से नीचे नहीं उतरा है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। पिछले 12 घंटों से करीब 3 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज लगातार गंडक में हो रहा है और नेपाल में जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से जो जलस्तर है वहां पर भी गिरावट नहीं दर्ज की जा रही है। अररिया के सिकटी और पलासी में लोगों को बाढ़ का भय सताने लगा है। नेपाल में बारिश के बाद अररिया के बकरा और नूना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आपदा विभाग के मुताबिक नूना नदी का पानी अब धीरे धीरे घटने लगा। और वहीं गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से जिला प्रशासन की ओर से छोटी नावों की आवाजाही पर रोक है। बावजूद इसके धड़ल्ले से छोटी छोटी नावों पर जरूरत से ज्यादा लोगों को सवार कर एक किनारे से दूसरे किनारे लाया और पहुंचाया जा रहा है, जिसकी वजह से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पटना से देखिए संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और जिला प्रशासन ने साफ साफ निर्देश दिया है कि बढ़ते जलस्तर की वजह से छोटे नाव पे सवारी करना मना है। लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी के बीच में एक छोटे से नाव की तस्वीर, जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग सवार हैं। और जाहिर सी बात है, गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग सुनने को तैयार नहीं है। और छोटे नाव पे कई लोग इस वक्त सवार हैं और गंगा के बीच धार में हैं। अगर परिस्थितियां खराब होती है तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है और जानमाल का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद लगातार ऐसे नाव का परिचालन हो रहा है और छोटे छोटे नाव में लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा भरकर एक पार से दूसरे पार की ओर पहुंचाया जा रहा है। तो अगर कुछ दुर्घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि पिछले कई दिनों से लगातार नाव से परिचालन हो रहा है और लोग एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जा रहे हैं और ज़रूरत से ज़्यादा उनकी संख्या, और नाव भी बहुत छोटी है और इसी वजह से खतरा और भी बढ़ गया है। बार बार जिला प्रशासन के निर्देश के बावजूद कैसे ये छोटे छोटे नाव में इतनी ज़्यादा सवारियां सवार होकर नदी क्रॉस कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 लगातार ऐसी तस्वीर जिला प्रशासन को दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बढ़ते जलस्तर की वजह से छोटे नाव में ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो सवार है उन पर खतरा हो सकता है। तो हमने आपको ये तस्वीर दिखाई, गंगा नदी की तस्वीर, जहाँ पे एक छोटे से नाव में ज़रूरत से ज़्यादा लोग सवार हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।